तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर में ना हम प्रॉब्लम नंबर 28 सॉल्व करने जा रहे हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की। बेटे क्वेश्चन आया है हमें ना इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का लोकस फाइंड करना है। मैं मान के चल रहा हूँ इंस्टेंटेनियस सेंटर आप सभी को मालूम है होता क्या है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट अगर मैं मोशन देखूं दैट विल बी प्योरली रोटेशनल। चलो बाद बाकी बची छोटी छोटी बातें आप सभी जानते हो। मैं जस्ट कंसेप्ट के ऊपर आता हूं। बेटे आप एक चीज समझना, अब ये जो आपके पास कोई भी बॉडी है, कोई भी राउंड बॉडी है, रोटेट कैसे कर रही है आप देखो एंटी क्लॉकवाइज, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से आगे जा रही है। दिस v इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब बेटे मुझे पता नहीं क्यों लगता है अगर कोई पॉइंट नीचे की तरफ लूंगा एक तो v आगे की तरफ आएगा, प्लस यहाँ पे ये दूरी अगर r ले लूं तो r ओमेगा आगे की तरफ आएगा। तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो नीचे की तरफ आ रहा है इसकी वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो सकती। लेकिन अगर एक पॉइंट मैं ऊपर की तरफ लूं और आप ध्यान दें इसके पास वेलोसिटी आगे भी आ गई। लेटर से ये हाइट मैंने y ले ली, ये ओरिजिन था ना बेटे। तो ये ऊपर की तरफ यहाँ ये जो पॉइंट आया लेटर से इसकी हाइट मैंने y ले ली। और आप देखो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा शायद पीछे की तरफ बेटे हमें मिलेगा y टाइम्स ओमेगा। और आप सभी जानते हैं ओमेगा जो आएगा, देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा कांस्टेंट दी है, इनिशियल ओमेगा जीरो दिया हुआ है। और क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है मैं लिख सकता हूं v, देखो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, तो यहाँ पे ओमेगा इनिशियल जीरो था, ये बीटा टी आ जाएगा। और देखो बेटे अगर ये पॉइंट की मैं बात करूं इट मस्ट बी एट रेस्ट, इंस्टेंटेनियस रेस्ट। तो मैं क्या लिखूंगा y ओमेगा शुड बी बीटा टाइम्स टी। तो यहाँ पे बेटे टाइम की वैल्यू क्या आ गई, देखो बेटे y ओमेगा, एक मिनट ये बीटा टी तो मैंने लिख दिया, एक मिनट इसको दोबारा जरा ठीक करके लिखते हैं। यहाँ आप समझे ये हमारे पास क्या आने वाला है, y ओमेगा शुड बी इक्वल्स टू v, और ओमेगा की वैल्यू डाल दो y, ओमेगा आ गया बेटे बीटा इंटू टी शुड बी इक्वल्स टू v। तो यहाँ पे बेटे जो टाइम आया हमारे पास ये कितना आ गया v डिवाइडेड बाय y बीटा। आई होप बेटे आप सभी को ये क्वेश्चन इतना पार्ट समझ आ गया है। बेटे अब ये तो आया है y कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया, मुझे लोकस निकालना है। लोकस का मतलब है y एज अ फंक्शन ऑफ x। अब बेटे लेटर से अगर किसी टाइम t की बात कर रहा हूं तो ये जो आई है बॉल शायद x दूरी आगे चली गई है, और ये जो पॉइंट है ये भी शायद x दूरी पे है। तो ये x को मैं पता है क्या लिखूंगा v इंटू टी। तो स्पीड होता है ना डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस आएगा स्पीड इंटू टाइम। तो x की जगह मैं लिख देता हूं बेटे v इंटू टी। अब बेटे अगली चीज समझ, वहां से टाइम उठा के यहां डाल दे x इज इक्वल टू v इंटू वी डिवाइडेड बाय वाई बीटा। तो हमारे पास जो रिलेशन आया ना, अब देखो x आ गया हमारे पास v स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई बीटा। बेटे ये आया रिलेशन इन बिटवीन x एंड y, ये आ गया लोकस ऑफ द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। आई होप बेटे आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।